वह कब डॉक्टर बनेगी। नहीं बोलते कि वह कब डॉक्टर बनेगी, पढ़त लिखत रही, अभी तक डॉक्टर ना बनलस, तो कोई आके नहीं होता है उंगली करता है कि वह कब डॉक्टर बनेगी। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस बढ़ते दुनिया में इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है। ठीक है, आप अगर एक स्टूडेंट है या फिर आप एक टीचर है या फिर आप एक नॉर्मल इंसान भी है, तो आपको इंग्लिश समझना बहुत ज़रूरी है, या फिर आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, या फिर आपको इंग्लिश का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी को देखते हुए मैंने क्या किया है कि एक बुक है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसी के तीसरे चैप्टर यानी यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी का एक्सरसाइज 24 को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है उसको मैं आप लोग के सामने अभी शेयर करने वाला हूँ, यानी कि कैसे इसको किया जाता है। ठीक है, तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने से पहले कुछ बेसिक रूल होते हैं, उसको आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप समझ जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे, आप भी बहुत इसको अच्छे से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ट्रांसलेट करने से पहले वो रूल्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जितने भी आपके सेंटेंस बोर्ड पे लिखे गए हैं, ठीक है, उसके हिंदी के लास्ट में होगा, होगी, होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, या फिर बनेगा, बनेगी, बनेंगे देंगे, जो कि सिंपल फ्यूचर को इंडिकेट करता है, यानी कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में विल बी या फिर शैल बी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर नॉर्मल सेंटेंस में नॉर्मल जो लिखा है क्यों कब कहाँ कैसे ही सिर्फ आएगा, तो आप डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और क्यों कब कहाँ कैसे के साथ नहीं भी आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसे डबल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो चलते अपने रूल्स पहले क्वेश्चंस की ओर। लिखा है कि तुम क्यों भूखे रहोगे। ध्यान देना, इसमें हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी होता है, रटना उठना नहीं है। देखो, तुम क्यों भूखे रहोगे कैसे ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड बोला है, ये कौन सा सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं नहीं आया है। ठीक है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव वर्ड पहले पूछा है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है, क्यों। क्यों का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड, वाई होता है। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपका सब्जेक्ट आई या फिर वी है तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, शैल बी का प्रयोग करेंगे, और आपका अगर सब्जेक्ट आई और वी को छोड़ के कोई अदर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये तो क्यों का इंग्लिश वाई हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कौन भूखे रहोगे, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू के साथ हम लोग विल या फिर शैल में से किसका यूज करेंगे, विल का, तो विल यू वाई विल यू बी हंग्री। वाई विल यू बी हंग्री का मतलब क्या हो जाएगा कि तुम क्यों भूखे रहोगे। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड, वह क्यों रंज रहेगा। वह क्यों रंज रहेगा का मतलब होता है कि वह क्यों गुस्सा रहेगा। ठीक है, गुस्सा को ही हम लोग रंज बोलते हैं। तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो जाएगा, सबसे पहले सेंटेंस पहचानो कौन सा है, ये तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें नहीं नहीं है। ठीक है, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड, वाई होता है। ठीक है, और कौन रंज रहोगे, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही, और ही के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, विल का, वाई विल ही बी, और रंज का क्या होता है फ्रेंड, एंग्री, ANGRY, एंग्री। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं कि शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ किया जाता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है कि वह कब विद्वान होगा। वह कब विद्वान होगा, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, कब। ठीक है, तो कब का इंग्लिश क्या हो जाएगा फ्रेंड, वैन हो जाएगा। कब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वैन हो जाएगा। ठीक है, और कौन विद्वान होगा, वह, तो वह का इंग्लिश क्या, हिंदी इंग्लिश होता है ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, विल, तो वैन आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, विल शैल में से क्या लगेगा, विल। ठीक है, कौन विद्वान होगा, वह, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही के बाद क्या लगाओगे, बी। ठीक है, विद्वान का क्या होता है, स्कॉलर भी होता है या फिर लर्नेड भी होता है, LEARNED, लर्नेड भी लिख सकते हो या फिर स्कॉलर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड में क्या आ जाएगा, वैन। ठीक है, विल सेल में से क्या लगेगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, अगर आई और वी रहेगा तो सेल लगाएंगे, अगर आई और वी नहीं रहेगा तो क्या लगाओगे, विल। तो यहाँ पे ही है तो क्या लगा दिए, विल। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, बी, कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, लर्नेड। ठीक है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, आप कब और कैसे मेहनती रहेंगे। तो आप कब और कैसे मेहनती रहेंगे, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया गया, ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो जाएगा, कब और कैसे। कब और कैसे का कब का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड, व्हेन होता है। ठीक है, यहाँ पे दो इंट्रोगेटिव वर्ड दे दिया है। ठीक है, तो व्हेन एंड हाउ का मतलब होता है कब और कैसे। कौन मेहनती रहेंगे, आपका इंग्लिश क्या होता है, यू, और यू है तो क्या लगाओगे, विल सेल में से विल लगाओगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, विल, WILL, विल, YOU। ठीक है, तो व्हेन एंड हाउ विल यू बी, मेहनती का क्या हो जाएगा फ्रेंड, लैबोरियस, LABORIOUS, लैबोरियस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। ठीक है, व्हेन एंड हाउ आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट आपका यू है, यानी कि मैं क्या बताया था कि सब आई और वी के साथ ही सिर्फ सेल का प्रयोग किया जाएगा। अगर अदर सब्जेक्ट है तो क्या लगाओगे, विल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या था, यू, यानी कि अदर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या लगाए, यू, विल लगाए हैं। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, बी, और कॉम्प्लीमेंट में आपका क्या हो जाएगा, मेहनती का, लैबोरियस। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है कि मैं कैसे परेशान रहूंगा। तो कैसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा फ्रेंड, हाउ हो जाएगा। ठीक है, हाउ हो जाएगा। कौन
कौन परेशान रहूंगा? मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। और मैं आपको बताया हूं कि अगर आपका सब्जेक्ट आई या फिर बी होगा तो किसका प्रयोग करोगे? सेल का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा आई है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हाउ के बाद सेल का, हाउ सेल आई, हाउ सेल आई। इसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे? बी। और परेशान का क्या होता है? ट्रबल। हाउ सेल आई बी ट्रबल, TROUBLED, हाउ सेल आई बी ट्रबल, मतलब मैं कैसे परेशान रहूंगा। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड? आप लोग क्यों दुखी रहेंगे? बहुत ही इजी है, आप लोग क्यों दुखी रहेंगे, इसको कैसे बनाओगे? देखो तो यहाँ पे क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वाई। और कौन लोग दुखी रहोगे? आप लोग। आप लोग का इंग्लिश क्या होता है? यू। तो यू है सब्जेक्ट, तो क्या लगाओगे? विल सेल में से विल लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड? क्यों का इंग्लिश हम लोग लिख देंगे वाई, ठीक है। और आप लोग सब्जेक्ट है तो हम लोग क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब में विल लगाएंगे। तो वाई विल यू बी, दुखी का क्या होता है इंग्लिश? सैड। वाई विल यू बी सैड, मतलब आप लोग क्यों दुखी रहेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? वह क्यों किसान बनेगा। वह क्यों किसान बनेगा, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड? क्यों का होता है वाई, ठीक है। कौन किसान बनेगा? वह। तो वह है सब्जेक्ट, तो क्या लगाओगे? विल। तो वाई विल ही बी। और देखो किसान का क्या हो जाएगा? ए फार्मर। अब बोलोगे भैया यहाँ पे ए फार्मर कहाँ लगाए हो, ठीक है। देखो वह क्यों किसान बनेगा, तो वाई विल ही बी अ फार्मर। यहाँ पे ए क्यों लगाया गया है? क्योंकि एक इंसान के बारे में बात किया जाता है और हम लोग किसान को गिन सकते हैं, ठीक है। अब बोलोगे यहाँ पे भी तो एक लोग के बारे में बात किया जा रहा है, जैसे कि मैं कैसे परेशान रहूंगा, तो हाउ सेल आई बी ट्रबल्ड हो जाना चाहिए। तो हम लोग भैया परेशान को नहीं गिन सकते हैं, इसलिए हम लोग परेशान के पहले यानी ट्रबल्ड के पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसान को गिन सकते हैं, और एक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है तो यहाँ पे ए का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही ईजी होता है, रटना उठना नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड? तुम क्यों नेता नहीं होगे। तुम क्यों नेता नहीं होगे। देखो यहाँ पे क्यों के साथ नहीं भी आया है, लेकिन ऊपर वाले में कहीं नहीं दिया है, नहीं, ठीक है। तो क्यों के साथ अगर नहीं भी आ जाएगा सेंटेंस में तो वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? डबल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस। इसका बहुत ही इजी रूल होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि सेम टू सेम यही होता है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट हो लग जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब बनाएंगे, क्योंकि नहीं वाला दिया गया है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो जाएगा भैया? क्यों का इंग्लिश क्या लिख दोगे? वाई, ठीक है। अब तुम क्यों नेता नहीं बनो होगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? तुम का इंग्लिश क्या होता है? विल। वाई विल यू बी, सॉरी वाई विल यू नॉट होगा, ठीक है। वाई विल यू नॉट बी ए लीडर। वाई विल यू नॉट बी अ लीडर। ध्यान देना, मैं इसको फिर से अभी बताता हूँ, ठीक है। देखो वाई क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वाई, जो कि इंट्रोगेटिव वर्ड है, ठीक है। अब आपका बिल या फिर सेल लगेगा, ये कौन बताता है भैया? सब्जेक्ट बताता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट इसमें कौन नेता नहीं होंगे, ठीक है। तो तुम आपका क्या है? यू हो। तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू। और यू के साथ आपको पता है कि विल का प्रयोग होगा, क्यों? क्योंकि आई और वी रहेगा तब भी हम सेल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो विल सेल में से क्या लगेगा भैया? विल लगा दोगे, क्योंकि सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है? यू है। फिर नहीं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? नॉट। यहाँ पे लिख भी दिया गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और आपको पता है कि नेता को हम लोग गिन सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसलिए लीडर के पहले ए लगा दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, देखते हैं कि गीता क्यों बीमार नहीं रहेगी। गीता क्यों बीमार नहीं रहेगी, तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वाई, ठीक है। अब यहाँ पे विल लगाओगे कि सेल, तो यहाँ पे क्या लगेगा? विल, क्योंकि सब क्यों लगाए हैं विल? क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है? गीता है, GEET है, गीता, यानी कि अदर सब्जेक्ट है, ठीक है। वाई विल गीता। नहीं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? नॉट। वाई विल गीता नॉट बी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड? बीमार का इल। वाई विल गीता नॉट बी इल। गीता क्यों बीमार नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वे लोग कैसे दयालु रहेंगे। देखो इसमें सिर्फ कैसे आया है, इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाओगे, ध्यान देना, ठीक है। तो वे लोग कैसे दयालु रहेंगे, तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है? हाउ होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? हाउ। कौन लोग दयालु रहेंगे? वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे। तो इसके साथ विल सेल में से क्या लगाओगे? यहाँ पे विल लगाएंगे। तो हाउ विल दे बी। हाउ विल दे बी। दयालु का क्या हो जाएगा फ्रेंड? काइंड। हाउ विल दे बी काइंड का मतलब वे लोग कैसे दयालु रहेंगे, हाउ विल दे बी काइंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमीर लोग क्यों अमीर रहेंगे, ठीक है। वे लोग कैसे, सॉरी ये बार इसको फिर से देख लेते हैं, वे लोग कैसे दयालु रहेंगे, ठीक है। तो कैसे का हाउ हो जाएगा, विल सेल में से विल लगा दिए, दे बी काइंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड, अमीर लोग क्यों अमीर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि अमीर लोग क्यों अमीर रहेंगे, तो कौन लोग अमीर रहेंगे, अमीर लोग, ठीक है। तो अमीर लोग आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो कोई बात नहीं, क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई। सब्जेक्ट क्या है, अमीर लोग। अमीर लोग का होता है रिच पीपल, या फिर द रिच भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वाई विल, ठीक है, वाई विल द रिच ही लिख देते हैं। वाई विल द रिच, द रिच का मतलब होता है अमीर लोग। वाई विल द रिच, वाई विल द रिच बी रिच, वाई विल बी द रिच, वाई विल द रिच बी रिच। तो वाई आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा। विल सेल में से क्या लगाओगे, विल, क्योंकि सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, द रिच, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आपको कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम लोग क्या यूज करेंगे, रिच, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, मेरी पत्नी कैसे भाग्यशाली होगी। नेक्स्ट क्या लिखा है, मेरी पत्नी कैसे भाग्यशाली होगी। तो कैसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ। कौन भाग्यशाली होगी, मेरी पत्नी। तो मेरी पत्नी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे विल सेल में से क्या लगाएंगे, विल। तो हाउ विल, मेरी पत्नी का क्या हो जाएगा, माई वाइफ। हाउ विल माई वाइफ बी, भाग्यशाली का क्या हो जाएगा, लक्की। LUCKY, लक्की। ठीक है, हाउ विल माई वाइफ बी लक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि वह क्यों तैयार नहीं रहेगा। तो इसमें क्यों भी दिया है, नहीं भी दिया है, मतलब ये डबल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें क्या हो जाएगा, क्यों। क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, कौन तैयार नहीं रहेगा, वह। तो वह है तो वाई विल ही हो जाएगा। ठीक है, वाई विल ही। नहीं का इंग्लिश क्या हो जाएगा फ्रेंड, नॉट। वाई विल ही नॉट बी, वाई विल ही नॉट बी। तैयार का क्या हो जाएगा फ्रेंड, रेडी। हाउ READY। ठीक है, और यहाँ पे रेडी का पहले ए नहीं लगाओगे क्योंकि हम लोग तैयार को गिन नहीं सकते। ठीक है, तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, सब्जेक्ट आपका ही है तो विल लगा दोगे। नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट। फिर बी लगता है रूल के अकॉर्डिंग, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, रेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड, तुम क्यों दोषी होगे। तुम क्यों दोषी होगे, इसको कैसे बनाओगे, तो कौन दोषी होगे, तुम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, तो तुम क्यों दोषी होगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड बना देते हैं। क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई हो गया। ठीक है, क्यों का इंग्लिश वाई हो गया। कौन दोषी हो गए, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू। और यू है तो क्या लगाओगे, विल सेल में से विल। ठीक है, तो वाई विल यू बी। दोषी का क्या होता है, गिल्टी भी होता है, GUILTY, गिल्टी भी होता है, फॉल्टी भी होता है। वाई विल यू बी गिल्टी या फिर वाई विल यू बी फॉल्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, वह क्यों थकी रहेगी। वह क्यों थकी रहेगी। अब ठीक है, तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, वह। ठीक है, तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई। कौन थकी रहेगी, वह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई विल सी। ठीक है, वाई विल सी बी टायर्ड। वाई विल सी बी टायर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, वह क्यों थकी रहेगी। विल इसलिए लगाए हो क्योंकि सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, सी है। सेल किसके साथ लगाया जाता है, जिसका सब्जेक्ट आई या फिर वी रहेगा तब भी हम सेल का लगाएंगे, और आई और वी को छोड़ के कोई और रहेगा तो उसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड, वे लोग कब भूखे रहेंगे। वे लोग कब भूखे रहेंगे। ठीक है, तो वे लोग कब भूखे रहेंगे, तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, कब का हो जाएगा, सॉरी, वे लोग कब भूखे रहेंगे। तो कब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हेन। अब कौन लोग भूखे रहेंगे, वे लोग। तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे। तो विल सेल में से क्या लगाओगे, विल। तो व्हेन विल दे बी, व्हेन विल दे बी हंग्री। व्हेन विल दे बी हंग्री, HUNGRY, मतलब हंग्री। वे लोग कब भूखे रहेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, मेरा देश कब महान होगा। तो कब का इंग्लिश, कब तुम्हारा इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। ठीक है, तो कब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा। कौन महान होगा, मेरा देश। मेरा देश सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके साथ विल सेल में से क्या लगेगा, विल। व्हेन विल माई कंट्री, व्हेन विल माई कंट्री बी, व्हेन विल माई कंट्री बी। महान का क्या हो जाएगा फ्रेंड, ग्रेट। व्हेन GREAT, ग्रेट। ठीक है, व्हेन विल माई कंट्री बी ग्रेट, मेरा देश कब महान होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, मैं कैसे स्वस्थ रहूंगा। मैं कैसे स्वस्थ रहूंगा, तो कैसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाउ। कौन स्वस्थ रहूंगा, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। और मैं आपको बताया था कि आई और वी के साथ सेल लगता है, तो यहाँ पे आई आ गया ना। अब किसकी बारी है, विल सेल में से भैया सेल की बारी है। तो हाउ सेल आई बी हेल्दी। हाउ सेल आई बी हेल्दी का मतलब क्या होता है कि मैं कैसे स्वस्थ रहूंगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, वह कहाँ प्रसन्न रहेगा। वह कहाँ प्रसन्न रहेगा। ठीक है, तो कैसे ट्रांसलेट करोगे, तो कहाँ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वेयर। कहाँ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वेयर। इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा। कौन प्रसन्न रहेगा, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। आपका सब्जेक्ट जब ही है तो विल सेल में से क्या लगाओगे भैया, विल लगाओगे। तो व्हेन विल ही बी हैप्पी। व्हेन विल ही बी हैप्पी का मतलब क्या होता है कि वह कहाँ प्रसन्न रहेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, वह कब डॉक्टर बनेगी। नहीं बोलते हैं कि वह कब डॉक्टर बनेगी, पढ़त लिखत रही, अभी तक डॉक्टर ना बनलस, तो कोई आके नहीं होता है, उंगली करता है कि वह कब डॉक्टर बनेगी। तो कब का इंग्लिश आपका क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा। कब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा। ठीक है, अब कौन डॉक्टर बनेगी, वह। तो वह का इंग्लिश क्या होता है, सी। तो व्हेन विल सी, SHEC बी अ डॉक्टर। व्हेन विल सी बी अ डॉक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, वह कब एक डॉक्टर बनेगी। मैं आपको फिर से एक चीज बता देना चाहता हूं कि देखो, डॉक्टर के पहले ए क्यों लगा है, क्योंकि आपको जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, और हम लोग डॉक्टर को गिन सकते हैं तो ए लगा देंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैप्पी के पहले भी ए क्यों नहीं लगा है, मन में ऐसा भी आएगा। देखो, हैप्पी के पहले ए क्यों नहीं लगा है, यहाँ पे भी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पे भी क्या लगना चाहिए, ए। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि हैप्पी को गिन नहीं सकते हैं, कोई इंसान कितना खुश है हम लोग गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है कि मैं कब अभियंता बनूंगा। तो कब,
कौन अभियंता, नेक्स्ट लिखा है कि मैं कब अभियंता बनूंगा, तो कौन अभियंता बनूंगा, मैं। ठीक है, तो मैं जानते हो क्या होता है आई, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, कब का इंग्लिश क्या हो जाएगा व्हेन। ठीक है, कौन अभियंता बनूंगा, मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है आई। आई अगर सब्जेक्ट है आपका तो विल सेल में से क्या लगाओगे, सेल। ठीक है, तो व्हेन सेल आई, व्हेन सेल आई बी एन इंजीनियर, अभियंता का मतलब क्या होता है इंजीनियर, ENGINER, इंजीनियर। ठीक है, तो ध्यान देना व्हेन आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा। ठीक है, और विल और सेल में से क्या लगाओगे, सेल, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आपका आई है, मैं आपको बताया था कि आई और वी के साथ सेल का यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट का लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होता है भैया वो आपका आई है, उसके बाद बी लगा दोगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा इंजीनियर, और यहाँ पे एन का प्रयोग किया क्यों लगाया गया है, क्योंकि आपका जो इंजीनियर है, इंजीनियर जो इंजीनियर की स्पेलिंग ई से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, यानी ई जो होता है वो आपका वोवेल होता है, तो कभी भी वोवेल के पहले अगर आपको ए लगाना पड़ रहा है तो आप ए नहीं एन लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, वे लोग कैसे नेता बनेंगे, तो कैसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा। ठीक है, हाउ, कौन लोग नेता बनेंगे, वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे। ठीक है, तो हाउ विल लगा दोगे, हाउ विल दे बी, हाउ विल दे बी लीडर्स, हाउ विल दे बी लीडर्स। अब देखो यहाँ पे लीडर में एस क्यों लगा है, ठीक है, क्योंकि नेता को हम लोग गिन सकते हैं कि नहीं, गिन सकते हैं, और एक से अधिक लोग के बारे में बात किया जा रहा है, सब्जेक्ट आपका दे, यानी एक से अधिक लोग के बारे में बात किया जा रहा है, और नेता को तुम गिन सकते हो तो एस लगा दोगे, हाउ विल दे बी लीडर्स। नेक्स्ट क्या लिखा है, आप क्यों एक चालक बनेंगे, आप क्यों एक चालक बनेंगे, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड, वाई होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका इंग्लिश क्या होता है यू, और यू सब्जेक्ट है तो विल सेल में से क्या लगेगा, विल, तो हाउ विल यू बी अ ड्राइवर, हाउ विल बी अ ड्राइवर, आप क्यों एक चालक बनेंगे, हाउ विल यू बी अ ड्राइवर।